हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपका नाम अगली वीडियो में जरूर लूंगा। और अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं आज के इस केस के बारे में। तो इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए दोस्तों मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर में, यानी जिले में, जो नेपाल से सटा हुआ है और जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर। उसी सिद्धार्थ नगर में एक ब्यूटी पार्लर है। उस ब्यूटी पार्लर को सोनी गुप्ता नाम की एक औरत चलाती थी और उसी ब्यूटी पार्लर में शिखा नाम की एक लड़की काम किया करती थी। हर रोज की तरह एक दिन जब शिखा ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आती है तो वो आकर देखती है कि उसके सामने उस ब्यूटी पार्लर में एक मर्द बैठा हुआ था और उस व्यक्ति को देखकर वो घबरा जाती है। खैर कैसे भी करके वो ब्यूटी पार्लर के अंदर एंट्री लेती है। फिर वो जैसे तैसे अपने मन को समझाती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि लड़कियों के ब्यूटी पार्लर में मर्द का आखिर काम क्या है। फिर सोनी गुप्ता ब्यूटी पार्लर की मालिक उससे बताती है कि ये मेरे पति हैं। तब जाकर कहीं उसके मन को चैन पड़ती है और फिर वो अपने मन को कैसे भी करके समझा लेती है। अब यहां से उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जिसका नाम था प्रशांत गुप्ता। प्रशांत गुप्ता के साथ इस मुलाकात के बाद में उसकी दो चार मुलाकातें और भी होने लगी थी। अब कैसे भी करके प्रशांत गुप्ता बहाना मारकर इस ब्यूटी पार्लर में आना शुरू कर देता है और आने के पीछे जो मेन कारण था वो थी इस ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली शिखा नाम की वो लड़की। यानी आप ये समझ के चलिएगा कि वो शिखा से प्यार करने लगा था। शादी होने के बावजूद अब उसे शिखा पसंद आने लगी थी और बहुत ज्यादा जब वो उससे मिलना जुलना शुरू करता है तो बहुत जल्दी शिखा भी उसके झांसे में आ जाती है, या फिर यूं कह लीजिए कि उसके प्रेम जाल में शिखा भी फंस चुकी थी। अब उन दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। नंबरों को एक्सचेंज करने के बाद में उन दोनों में बातें होने लगी। देखते ही देखते उनकी बातें दोस्ती और दोस्ती से उन दोनों में बहुत गहरा प्यार हो चुका था। एक दिन प्रशांत उसे अपने एक रूम पर मिलने के लिए बुलाता है और उसके साथ वो सब कुछ कर लेता है जो वो अपनी पत्नी के साथ किया करता था। यानी वो उसके साथ संबंध बना लेता है, एक आपत्तिजनक संबंध बना लेता है और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब वो दोनों आए दिन मिला करते थे और एक दूसरे में खो जाया करते थे। लेकिन सिद्धार्थ नगर में ही एक रोड है जिसका नाम है जोगिया पकड़ी। उसी रोड पर 21 फरवरी को बोरे में बंद एक लाश मिलती है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले सीधा उस लाश को, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और जब पुलिस वाले उस डेड बॉडी के बारे में छानबीन करते हैं कि आखिर ये किसकी डेड बॉडी है, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि प्रशांत गुप्ता नाम के व्यक्ति की ये डेड बॉडी है जिसकी उम्र है पूरे 35 साल, जो सोनी गुप्ता का हस्बैंड है, जिसका शिखा के साथ कह लीजिए कि एक तरह से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब पुलिस वालों को जब ये पता चला तो कैसे भी करके पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि इसका कातिल कौन है। पुलिस वालों ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि उसकी हत्या हुई है क्योंकि उसके सिर पर और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। अब पुलिस वाले अपने इस काम को कर ही रहे थे कि पुलिस वाले सोनी गुप्ता से बात करते हैं, जो प्रशांत गुप्ता की वाइफ थी। उससे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि सोनी गुप्ता के अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। अब पुलिस वाले उसकी फोन की कॉल डिटेल्स को निकलवाते हैं, यानी सोनी गुप्ता के फोन की कॉल डिटेल्स को निकलवाते हैं। लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो फिर क्या करे। अब फिर उनके दिमाग में आइडिया आता है कि कॉल डिटेल्स निकलवानी चाहिए प्रशांत गुप्ता की। प्रशांत गुप्ता की कॉल डिटेल्स को निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा बातें किया करता था शिखा नाम की एक लड़की से। शिखा वही थी जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब सीधा सीधा शिखा को अरेस्ट किया जाता है और उससे बहुत ज्यादा सख्ती से बातचीत की जाती है और उसके बाद में शिखा एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। शिखा बताती है कि हाँ, उसको प्रशांत से मोहब्बत थी और उसी ने प्रशांत की हत्या भी कराई है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसका कारण सुना, असल में जब पहली बार शिखा प्रशांत के नजदीक आई थी, उन दोनों में संबंध स्थापित हुआ था, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया था, उसी टाइम पर प्रशांत ने उसका एक वीडियो बना लिया था। इस
इस बात से अनजान शिखा उसके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रह रही थी, उसके बुलाने पर कहीं भी पहुंच जाया करती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन जब भी कभी शिखा उसके पास आने से मना करती थी तो वो उस वीडियो की धमकी शिखा को दिया करता था और उससे बोला करता था कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो फिर मैं तुम्हारी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, फिर तुम सोचो कि तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। उधर शिखा पूरी तरह से परेशान थी। फिर शिखा इस बात को अपने एक लिव इन पार्टनर से बताती है। शिखा एक लड़के से प्यार भी किया करती थी जिसका नाम था विजय गुप्ता। वो इस सारी बात को विजय गुप्ता से बताती है। विजय गुप्ता बहुत गुस्से में आता है और वो शिखा से बोलता है कि कैसे भी करके मैं उसके फोन से उस वीडियो को डिलीट करूंगा और या फिर उसकी, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर मैं उसकी हत्या कर दूंगा। अपनी इसी बात को वो अपने एक दोस्त के साथ डिस्कस करता है, यानी अपने एक पड़ोसी के साथ डिस्कस करता है और वो पड़ोसी का नाम था आयुष। आयुष जो व्यक्ति था, जब आयुष उससे बातचीत करता है तो आयुष भी एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। आयुष बताता है कि वो प्रशांत गुप्ता को जानता है और प्रशांत गुप्ता बिल्कुल इसी काम को मेरी माँ के साथ करता है, यानी आयुष की माँ के साथ भी प्रशांत गुप्ता संबंध बनाया करता था। उसके पास उसकी माँ की भी एक ऐसी ही वीडियो थी जिसके दम पर वो उसे ब्लैकमेल करने के बाद उसे जहां मर्जी बुला लिया करता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। अब दोस्तों यहाँ पर प्रशांत अकेला था, लेकिन उससे बदला लेने वाले 3 लोग थे। शिखा जो उसकी प्रेमिका थी, जो उसकी लवर थी, विजय जो शिखा का लवर था और आयुष नाम का लड़का जिसकी मां के साथ प्रशांत गुप्ता संबंध बनाया करता था। और अब ये लोग प्रशांत को मारने की प्लानिंग करते हैं और अपनी प्लानिंग के हिसाब से 17 फरवरी को शिखा उसे फोन करके अपने फ्लैट पर बुलाती है और वो उसके पास सीधा सीधा दौड़ा चला आता है, उसकी बाहों में आकर लेट जाता है। अब वो दोनों यानी प्रशांत और शिखा एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लग जाते हैं। जैसे ही प्रशांत अपने कपड़े निकालता है तो पीछे से विजय आता है और उसके चेहरे पर एक गमछा डाल देता है और उस गमछे से उसके चेहरे को बहुत ज्यादा दबाना शुरू करता है। उतने में आयुष पीछे से आता है और उसके सर पर लोहे की रोड से वार कर देता है। लोहे की रोड से जब वो वार करता है तो वो बेहोश हो जाता है, यानी प्रशांत गुप्ता बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी के बाद में उसके गले को वो लोग तब तक दबाते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। उसकी हत्या करने के बाद वो लोग उसकी हत्या डेड बॉडी को बोरे में भरते हैं और सिद्धार्थ नगर में ही एक रोड है जिसका नाम है जोगिया पकड़ी, वहां पर जाकर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है और फिर उसकी बाइक को वहां से 3 किलोमीटर दूर बैनिका नाम की जगह पर जाकर फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि यहां पर मेन गलती किसकी थी, शिखा की या असली गलती प्रशांत की थी, जो शादी होने के बावजूद भी एक गैर औरत के साथ रिलेशनशिप में था और उसे बार बार टॉर्चर करता था, उसके साथ संबंध बनाता था और उससे बोला करता था कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो को, जो मैंने तुम्हारी न्यूज़ वीडियो बनाई हुई है, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। यहाँ तक कि एक व्यक्ति, अपनी ही उम्र के एक व्यक्ति की माँ के साथ भी उसका रिलेशनशिप था। अब दोस्तों क्या कहेंगे आप इस तरह के केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।